चलो भाई, आवाज आ रही है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर में। मैं ग्रुप डी जो अभी अपना लेटेस्ट लगा हुआ है, 2024 वाला ही पेपर हुआ है अभी। कई सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता है, खैर। तो 2024 वाला जो पेपर लगा है उसमें जो पेपर हुए थे 8, 9 और 10 दिसंबर 2025 को, 8, 9, 10 दिसंबर 2025 में जो पेपर लगे थे उनके टॉप सवाल के सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। सबके लिए ज़रूरी सेशन है, जिनका आने वाले समय में एग्ज़ाम है, जिनका 2026 वाला रेलवे में, रेलवे का जो 2026 का कैलेंडर आएगा उसमें एग्ज़ाम है, और जिनका अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, या जिनका अभी टेक्नीशियन का है, जिनका अभी एएलपी सीबीटी 2 का है, सब के लिए फ्रूटफुल सेशन ये रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और ढेर सारा प्यार दे दीजिएगा। आगे चलते हैं। 26 की तैयारी में भी लग जाइए। सीबीटी 2 के लिए कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं 26 की तैयारी में कैसे करना है सर, ग्रुप डी की तैयारी कैसे करनी है। मैंने एक ही तरीका बता रखा है। अभी होली वाला जो डबल पंच ऑफर है उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया 13 मार्च तक। भाई, जिसको क्विक रिवीजन करना है उसको टारगेट बैच ले लेना है, एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है और नाउ और नेवर प्राइस भी मिल रही है। फाउंडेशन बैच चल रहा है आपका, आपका मैथ मास्टरी बैच कंप्लीट बैच आपको मात्र 449 में मिलेगा, और 15 महीने की वैलिडिटी मिलेगी आज से। पूरा बैच 999 में, 15 महीने की वैलिडिटी आज से, आज से 15 महीने। टारगेट बैच 299 में, 15 महीने की वैलिडिटी आज से, और टारगेट का कॉम्बो 399 में, 15 महीने की वैलिडिटी आज से। जो सीबीटी 2 वाले बच्चे हैं ना, एएलपी वाले, ये वाला बैच लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि इससे बेहतरीन कंटेंट है ही नहीं अगर आप जल्दी रिवीजन करना चाहते हो तो। साथ के साथ आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक है, आप देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ में वहां पर डाल दूंगा, ठीक है। डेली हम करंट अफेयर रात को 9 बजे अपनी एप्लीकेशन पर फ्री पढ़वाते हैं बच्चों को, तो आप भी पढ़ सकते हो, अच्छा कंटेंट पढ़ सकते हो, ठीक है। सबके लिए करना, सबके लिए, ठीक है। ओके, स्टार्ट करें। आइए, पहला सवाल। एसिड और वाटर 330 लीटर विलियन में एसिड और वाटर का रेशो दे रखा है। एसिड और वाटर का रेशो दे रखा है 1:2। बोला जा रहा है कि 8:5 प्राप्त करने के लिए कितने लीटर मिलाना चाहिए। कितने लीटर मिलाना चाहिए 8:5 प्राप्त करने के लिए? कितने लीटर, क्या कितने लीटर अम्ल मिलाना चाहिए, एसिड मिलाना चाहिए। जो चीज मिला रहे होते हो उसे छोड़कर दूसरी वाली चीज को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो इधर 5 का गुणा कर दिया, इधर 2 का गुणा कर दिया। अब जब चीज बराबर हो जाती है तब बात करते हैं। अब क्या बात करते हैं भाई? अब ये कहते हैं कि ये 5 है और ये 10 है, तो टोटल जो 15 यूनिट है वह किसके बराबर है? 330 लीटर के बराबर है। एक यूनिट 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 22 लीटर के बराबर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने लीटर अम्ल मिलाना होगा। 5 से आपने 16 कर दिया, तो 11 रेशो मिलाना पड़ेगा। तो एक रेशो की वैल्यू 22 लीटर है, तो 22 गुणा 11 करेंगे तो जवाब आ जाएगा 242। एक तो तरीका ये था। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या हो सकता था जो थोड़ा शॉर्टकट हो सकता था? सेकंड मेथड ये था कि भाई अगर आप इनको बराबर कर दे रहे हो तो 11 का जो मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। तो इकलौता ही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है। एक तरीका ये है। अब आगे चलते हैं। हाँ, डी ट्रिपल एस बी के लिए एमएमबी सफिशिएंट है, बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है, मजा आ जाएगा आपको। अगला करिए। देखो, 10 मीटर और 15 मीटर की ऊंची दो मीनार, एक मीनार 10 मीटर ऊंची है, एक मीनार 15 मीटर ऊंची है। मीनार के पादों को मिलाने वाली रेखा पर एक व्यक्ति ऐसे ही खड़ा हुआ है। व्यक्ति मीनारों के शीर्ष को देखता है, तो इनका 10 मीटर वाली का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो पूछा गया है कि सर दूरी बताओ दोनों मीनारों के बीच की। तो ये वाली दूरी निकालनी और ये वाली। तो 45 के सामने 10 है, तो इस वाले 45 के सामने भी 10 होगा।
इस 60 डिग्री के सामने 15 है, तो 30 डिग्री के सामने कितना हो जाता है दोस्तों? 15/√3। अब आंसर क्या से आएगा? 10 प्लस 15/√3 को रैशनलाइज करना पड़ता है, यानी कि ये अपरिमेय संख्या को उसी को अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जिससे कि वो परिमेय बन जाए। तो सवाल बन जाता है 10 प्लस ये √3, √3, 3×5 = 15, 5√3। अब √3 की वैल्यू यहां पर आपको पुट करनी पड़ेगी 1.732, और इसको सॉल्व कर लीजिए बटे 2 करके। 1.732/2, 10/2, तो आंसर कुछ आएगा 18 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा है। 18 पॉइंट कुछ एक ही ऑप्शन में है, 18 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, क्योंकि 17 को भाग करोगे तो ये 8 पॉइंट कुछ जा रहा है 17/2, तो 18 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। ये सवाल अगर पेपर में आपके आ जा रहा है जो कि पूछा गया है, बड़ा आसानी से करवा दूंगा इस सवाल को। देखो कैसे, आप यहां देखो कि x की पावर क्या है, 6 ही तो है, 3 की पावर 2। तो यहां पर देखो x की पावर 2 ये रही और 2m ये रही, तो भाई इधर भी 6 होगी उधर भी 6 होगी, तो यहां m की वैल्यू आपको 2 रखनी पड़ेगी, तभी तो 4 और 2 6 बनेगी। अगला सवाल देखिए, 4x a² - b² को क्या बोलते हैं? a + b तो 1 हो जाएगा, और a - b कितना हो रहा है? 0.5। अब इस 0.5 को 1/2 लिख दो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x 1/2, 8 दूनी 16, 1/16 कितना होता है? डेली पढ़ते हो ना, 0.0625। आपसे एक रिक्वेस्ट है, ऑप्शन पर ध्यान मत देना, बस आप तो केवल क्वेश्चन को पढ़ाई करो और साथ में सीखो, ऑप्शन पे ध्यान मत देना। मैं भी नहीं दे रहा हूं, जब हमें जरूरत लगेगी तब हम देंगे और बाद में देंगे, केवल फोकस केवल क्वेश्चन बनाने पे रखो, ठीक है। नेक्स्ट, श्रेया और उसकी माता की वर्तमान आयु ये है, उसकी माता और उसकी दादी की आयु ये है। तो माता को अगर बराबर कर लोगे, जैसे श्रेया है, श्रेया की माँ है, श्रेया की दादी है, तो मैं ये लिख दूं 6:10:13, जिससे कि माता की जो रेशो है मैंने बराबर कर दिया। अब श्रेया, उसकी माता और उसकी दादी की औसत आयु 58 है, तो औसत आयु का क्या लॉजिक होता है कि अगर ये 6x है, अगर ये 10x है, अगर ये 13x है, तो ये हो गया कितना? 29x/3 बराबर 58। तो यहां से तुरंत समझ में आ जाएगा कि x बराबर आपका 6 आ रहा है। तो माता जी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 60 साल। और ये आंसर आ गया। अब शॉर्ट ट्रिक पे आ जाते हैं कि जब माता जी का अनुपात 10 से गुणा है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 10 से गुणनफल में है। तो शॉर्ट ट्रिक भी साथ के साथ बताता जाऊंगा और वैसे भी बताता जाऊंगा, ठीक है। साहिल सर मैं जीरो हूं, बेसिक कैसे करना है? मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, आप हमारा मैथ मास्टरी बैच ले लो, इस पे अभी ऑफर चल रहा है, मैंने 13 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया है। ये वाला बैच है मैथ मास्टरी बैच, ये आपको 449 में 15 महीने की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। इसमें पूरा कंटेंट है, पूरा अर्थमेटिक पूरी है, सारे चैप्टर, और वो भी डिटेल में, और कोई दूसरी प्रैक्टिस नहीं करनी है, यही जो मैंने करवाई है वो करनी है। एडवांस मैथ पूरी डिटेल में, मेंसुरेशन से लेकर सब कुछ, ठीक है। फिर नंबर सिस्टम पूरा डिटेल में। मिसलिनियस में देखिए आप, परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन। शानदार बैच है, एक बैच से सारे एग्जाम निकल जाएंगे जो भी आप फ्यूचर में देने वाले हो। अगला सवाल, P एक टैंक के 4/5 भाग को 28 घंटे में कर सकता है, तो P पूरा टैंक कितनी देर में? 4 से अगर 28 को काटोगे 7 बार, तो 7×5 = 35 घंटे में। Q 2/3 भाग को 42 घंटे में, तो पूरा कितने में? 63 में। किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब आपने ये देखा कि टोटल, अब मैं देखता हूं तो ये निकल कर आया कितना? 5 × 7 × 9,
इनकी एफिशिएंसी आ रही है 9, इसकी एफिशिएंसी आ रही है 5। क्वेश्चन ने बोला है कि पी और क्यू दोनों पाइपों को 7 घंटे तक खुला रखने के बाद दोनों को बंद कर दिया। तो दोनों पाइपों को 7 घंटे तक खुला रखने के बाद में बंद कर दिया, फिर केवल आर को खोला जाता है जो टैंक के पानी को 14 घंटे में खाली कर देता है। यानी कि ये जो आर है ये 14 घंटे में ये जो भरा हुआ टैंक है उसको खाली करता है। तो आर की जो एफिशिएंसी निकल कर आ रही है वो आ रही है -7। तो तीनों पाइप पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भरेंगे? तो पी क्यू 14 में से 7 गया तो 7, तो 7 की एफिशिएंसी से कितने समय में भरेंगे? 45 घंटे में भरेंगे। तीनों आ गए ना, पी भी आ गया, क्यू भी आ गया और आर भी आ गया। तीनों की कार्य क्षमता को ऐड कर दो और फिर बता दो कि कितने समय में टंकी भर जाएगी। तो 45 आवर्स में भर जाएगी। सवाल देखिए, ऊपर आपको दिखेगा 0.896 को कॉमन ले लो, लेना ही पड़ेगा। 0.763 प्लस 0.237, सिमिलरली 0.7 को कॉमन ले लो, 0.064 प्लस 0.936। प्यारे दोस्तों, सवाल और जवाब दोनों ही छुपे हुए हैं इसमें। आप ये समझते हो कि ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। 7 का भाग देना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 आठू 56। यहां 3 छोड़कर है, यहां 1 छोड़कर है, तो 2 छोड़कर रह जाएगा बस। ए क्यूब प्लस का बी क्यूब सी क्यूब 3abc के बराबर है। तो क्या होता है? तो आपको मैंने आज सुबह ही ये सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाया भी है मैंने। a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है तो a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब ये 3abc बराबर 0 के बराबर होता है। तो यहां बस इतना सा ध्यान रखना कि जो c है वो बस नेगेटिव में है, तो फर्क नहीं पड़ता, वो साफ दिख भी जाता है कि अगर ये नेगेटिव है तो ये माइनस जो है वो प्लस हो गया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 ही आएगी, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 ही आएगी, पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू। दो त्रिभुज एबीसी और एक्स वाई जेड का संदर्भ ले लीजिए। त्रिभुज एबीसी का आधार 21 है और अन्य दो भुजाएं दे रखी हैं 17 और 10। एबीसी का आधार 21 है, अन्य दो भुजाएं 17 है और 10 है। एक्स वाई जेड का आधार एबीसी के आधार का 2/3 है, तो एबीसी के आधार का 2/3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, है ना बेस। और हाइट 5 है उसी के करस्पॉन्डिंग। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो इस त्रिभुज का तो एरिया निकल कर आ गया 35, क्योंकि दोनों के एरिया का योगफल पूछा है। इस त्रिभुज का एरिया कैसे निकालोगे? हीरोज का फॉर्मूला लगा दोगे। तो हीरोज का फॉर्मूला अर्ध परिमाप को बताता है, भाई अर्ध परिमाप ले लो। तो ये कितना हो गया? 27 और 21, 27 और 21 ये हो गया 42 है, सॉरी 27 और 21 ये हो गया 48, 48/2 हो गया 24। तो एरिया कैसे निकालूं? बोले अर्ध परिमाप, S इंटू S माइनस का A, S माइनस का B और S माइनस का C। S की वैल्यू 24, 24 में से 21 गया तो 3, 24 में से 10 गया तो 14 और 24 में से 17 गया तो 7। टुकड़े कैसे करोगे? ऐसे करना, इसको तोड़ दिया मैंने 24 को 4 में
6 को तोड़ दिया मैंने 3 और 2 में, 14 को तोड़ दिया मैंने 7 और 2 में और 7। तो अब जब इसके टुकड़े करके खोलोगे आप तो क्या बनेगी? 4 चौके 16 का हो जाएगा 4, 7 और 7 का 7, 3 तो पहले से ही है और 8 दिया 24, तो एक 3 आ गया, तो 84 आ रहा है, 84। तो एक 84 है, एक 35 है, तो दोनों का सम पूछा गया है आपसे। तो 119 जिसका भी आंसर है वो बढ़िया है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट। आइए आइए, देखो 8 की पावर 21 है, इस 8 की पावर 21 को कैसे लिख सकते हो आप? सबको 2 की पावर में बदल दो, तो 2 की पावर आप 3 करोगे और उसकी पावर आप 21 करोगे, फिर आप डिवाइड कर दोगे, 2 की पावर आप 2 करोगे और फिर उसकी पावर आप 28 कर दोगे और 2 की पावर आप 5। तो आप ये डायरेक्टली भी कर सकते हो और लिखने से ये होता है कि भाई मतलब जो थोड़े कमजोर बच्चे होते हैं उनको समझ में आ जाता है। 21 या 63 में से 56 चले गए, तो 63 में से 56 चले गए तो 7 और 5 12, तो ये 2 की पावर 12 है। अब ये थोड़ा मैंने एक स्टेप जल्दी कर दिया, क्योंकि अगर 63 56 को माइनस करूंगा तो 7 और 5 12 लिख दिया। अब यहां पर देखो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 28 को 1/7 करेंगे तो 4, तो 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4, तो ये 2 की पावर 8। तो 12 में से 8 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4। ठीक है, देख लो सही आ रहा है ना? 3 दूनी 6 आएगा ये। क्योंकि 2 की पावर 3 है ना, 3 दूनी 6, तो जब 6 आएगा तो ये 2 की पावर 10 है, तो 2 की पावर 10 है तो 2 की पावर 2 वाला आंसर होगा, यानी कि केवल 4 होगा। तो 4 एक ही ऑप्शन में। अगला सवाल देखिए, 16 और b का तृतीय अनुपाती c है और b पहली 3 सम प्राकृत संख्याओं का योगफल है। तो पहली 3 सम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? एक तो 2 है और एक 4 है और एक 6 है, यही तो 3 सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो है कितनी? 12। तो अगर मैं कहूं कि 16 और 12 का थर्ड प्रपोर्शन निकालना है तो ये निकल कर आएगा दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे पहली संख्या। 16 नम्मा 144, यानी कि 9 आंसर आ जाएगा और 9 ही आपका सी के बराबर है, सी के बराबर है। तो 9 ही आपका सी के बराबर है। चलिए अगला, अगला। एक कॉलेज चुनाव में उम्मीदवार एक्स और वाई के वैध मतों का अनुपात 7:2 है। कॉलेज में 1800 पंजीकृत मतदाता थे, जिनमें से 20% ने वोट नहीं डाला और डाले गए मतों में से 20% इनवैलिड हो गए। आराम से करो ना, कैसे करेंगे भाई? 1800 रजिस्टर्ड हैं, देखना एक लाइन में आंसर लाना है। 80% ने वोट डाला और उसमें से भी 80% ही आपके वैलिड हुए हैं। ठीक है, अब ये जो टोटल है सब कुछ, ये हम कह सकते हैं कि इन दोनों के वैलिड वोट के बराबर है, 9 रेशो के बराबर। तो आप ये कह सकते हैं कि बटे 9 कर दो, और अपन को निकालना क्या? अंतर। तो अंतर आ रहा है इनका 5, एक रेशो की वैल्यू बटे 9, 5 से गुणा, सॉल्व कर लो। 9 दूनी 18, 10, आंसर कितना आ जाएगा? 8 8 64, 640 वाला एक ही ऑप्शन है। इतना सा आंसर है इसका, शक्ल देखो। चलिए अगला सवाल करिएगा, अगला सवाल करिए। चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं दे रखी हैं,
और यहां बताया गया है कि ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। अब ए बी सी आपका 90 डिग्री बोला गया है। अब जैसे ही ए बी सी आपका 90 डिग्री बोला गया है, तो ए बी आपका 9 है, बी सी 12 है, सी डी आपका 14 है, और डी ए आपका 13 है। तो आप मुझे बताओ, अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो 9 12 15, ये तो आपका ट्रिपलेट बन गया, पाइथागोरस से आ जाएगा 15। और इसका क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 12 गुणा 9, यानी कि 108/2, 108/2 54, 54 आ गया। इस वाले हिस्से का आया है। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे? 13 14 15, 13 14 15 का एरिया निकलेगा अलग अलग, तो यहां से जो अर्ध परिमाप निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा, क्योंकि 42 टोटल सम आ रहा है, बटे 2 करूंगा तो 21। अब एरिया की बात करता हूं, तो एरिया कैसे निकालेंगे? 21, 21 और 14 का अंतर 7, 21 और 15 का अंतर 6, 21 और 13 का अंतर 8। 7 गुणा 3, 7 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 8, 7 3 16 का हो गया भैया 4, ये आ गया 84। तो क्या पूछा गया है? टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 138। कोई दिक्कत? मजा आ रहा है? हाँ लालेश, जो नहीं बनता है उसी पे फोकस करना है, उन्हीं चैप्टरों को अच्छे से एक बार पढ़ोगे तो सब चीज अच्छी हो जाएगी। अगला करेंगे दोस्त। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर भुजाएं पता है उसकी? और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी? तो जो क्षेत्रफल होता है वो कितना है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। बात समझ में आ गई? समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी। ठीक है। अब बात आ जाती है क्या? 54 दूनी 108। अगर मैं चाहूं तो यहां पर x की वैल्यू को रख सकता हूं y प्लस का 1। 3y, 3 से मैंने काट दिया, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 36, 5y प्लस का 5 प्लस का 3, यानी कि ये हो गया 8, और ये हो गया y। 36, 5y का स्क्वायर प्लस का 8y, क्वाड्रेटिक बन गई सुंदर सी, मजा आ जाएगा अब। -36 बराबर 0, 36 पंजे कितना हो जाएगा? 180। 180 के टुकड़े कर दो, जिन्हें 8 आ जाए घटाने पर। बोले सर 10 और 18, घटाने पर 8 आ जाएगा। प्लस डोमिनेट कर रहा है तो माइनस वाला बड़ा होगा और प्लस वाला छोटा होगा। 5 का डिवाइड करना अनिवार्य होता ही है, तभी तो बनेगा फैक्टर। तो आपका जो y निकल कर आ गया वो 2 निकल कर आ चुका है। अब जब y 2 निकल कर आ चुका है तो x की वैल्यू अपने आप निकल कर आ जाएगी 3। सवाल ने क्या पूछा है? सवाल ने पूछा है समांतर भुजाओं का योगफल बताओ। तो समांतर भुजाओं का योगफल कितना था? 5x प्लस 3, तो 3 पंजे 15 और 3 18। अच्छा लगा? अगला सवाल। कृष्णा शर्मा कह रहा है बेटा कैलकुलेशन एक भी सवाल में टफ नहीं आती है। ये जितने भी सवाल मैं करा रहा हूं, आप जब इनको पेपर में देखेंगे तो आपको टफ ही लगेंगे ये। क्यों?
क्योंकि आपने कभी करे नहीं होते ना, आप उस तरह का लेवल का पढ़कर जाओगे तो कैलकुलेशन कभी टफ नहीं होती है। और अगर थोड़ा बहुत भी दो चार क्वेश्चन अच्छे नहीं आएंगे तो फिर पढ़ने वाले और ना पढ़ने वालों में अंतर नहीं रह जाएगा भाई। कोई भी 10-15 दिन में एग्जाम नहीं फोड़ पाता है, ये आप भी जानते हैं। इसलिए पढ़ाई पर फोकस करो, कॉन्सेप्ट को सीखो, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। लेकिन आप लोग क्या भागते हो कि कोई आपको 5 सेकंड में करवा दे, कोई 10 सेकंड में करवा दे, होते ही नहीं है। आपका माइंडसेट वैसा हो गया है अब। और ये आपकी मेरिट डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं, बड़े आसान है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है और आंसर दे देना है। इसमें एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आना चाहिए, एक आराम से वैल्यू पुट करना आना चाहिए, खेल खत्म हो जाएगा। ये करना बच्चे को आलस आता है आजकल, इसलिए बच्चा फिर खराब हो जाता है, उसका माइंडसेट खराब हो जाता है, वो अच्छा कर ही नहीं पाता। अब ये सवाल देख के डरने की क्या जरूरत है, सवाल की तरह करो ना कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। पहली बात तो ये आपका बहुलक है। अब बहुलक है तो ये इसके बीच में ही होगा, यानी कि यही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, इसलिए इसको नंबर 1 फ्रीक्वेंसी बोल दो। तो इससे पहले वाली को 0 बोलते हैं, इसके बाद वाली को F2 बोलते हैं, और मैंने ये बच्चों को याद इसी तरीके से करवा रखा है। अब बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मॉड बराबर मॉड बराबर मॉड बराबर लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस का F0 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू आई। रखो, करो पुट। आवाज आवाज क्या आ रही है ना तुमको? चलिए, तो मॉड कितना दे रखा है, 133 2/11। निम्न सीमा इसी वाले वर्ग की लेनी होती है जो बहुलक का वर्ग होता है। F1 14 है, F0 7 है, 2F1 28 हो जाएगा, F0 आपका 7 है और F2 x है, और I कितना है 5 है। बस अब इसको इससे घटाओगे तो 3 सही 2/11 हो गया, 11 तिया 33 और 35/11। तो भाई और बहनों आंसर सामने के सामने दिख रहा है आपको, 10 आ जाएगा। लो, तभी तो 11 के बराबर होगा। तो क्या है इस सवाल में, कुछ भी तो नहीं है, बस एक चीज है जो तुम्हारे दिमाग में है, डर कि बड़ा कैलकुलेटिव है। अरे क्या कैलकुलेटिव है, कुछ है ही नहीं कैलकुलेटिव। ऐसे सवाल आज भी आ रहे हैं, टेक्नीशियन में भी आ जाएंगे, वो भी आपको लगते हैं, वो बस वही पढ़ने का फर्क है। मैंने बताया ना आपको, आदित्य 1/6 भाग को 13 छिंग 78, भाई 6 का गुणा हो जाएगा। और भगवान उसी काम को 108, टोटल वर्क ले लो, 13 ले लिया, 6 ले लिया, और 6 ले लिया ना, 18 ले लिया, क्योंकि 18 छः की 108 होता है, 13 छः 78 होता है। 78 का भाग देंगे तो एफिशिएंसी 18, 108 का भाग देंगे 13। दोनों मिलकर काम शुरू करें तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। सवाल में कुछ है ही नहीं, सवाल में केवल कैलकुलेशन है बस। क्योंकि आप भी जान रहे हो 31 का भाग देना है। अब 31 का भाग कैसे दोगे आसानी से, वो मैं सिखाऊंगा आपको अब, कि अब ये कैलकुलेशन आ गई, इसका आंसर कैसे आएगा अप्रोक्सीमेशन में। देखो भाई, इसको अगर मैं 30 मान लूं तो ये 5 बार चला जाएगा, लेकिन ये 5 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, मतलब 5 से थोड़ा सा ज्यादा है, हमने कम ले लिया, यानी कि हमने कम माना है तो आंसर ज्यादा होगा, एक्चुअल में आंसर हमें कम देना है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब कहानी क्या कहती है, कहानी कहती है भैया 13 8 104, 13 एकम 13 और 10 23, और 5 को लिख सकते हो आप 10/2। ये कैलकुलेशन समझना दोस्त। तो ये आंसर आ गया 46.8। अब आप कह दो कि सर आंसर तो 46.8 होना चाहिए, मैं कहूंगा इससे कम वाला आंसर होगा मेरा, क्योंकि एक्चुअल में 31 था, मैंने 30 माना क्योंकि मेरे को तो आंसर देना था। 46.8 से कम मेरा आंसर होगा, एक ही ऑप्शन है, इतना कम नहीं, थोड़ा कम। जो चीज जेन्युइनली हम करते आ रहे हैं वही आपको करनी है, आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगा। कैलकुलेशन इसी तरह की सीखनी होती है, तब जाके आप उस लेवल के आदमी बन पाओगे जिस लेवल का आपको होना चाहिए एग्जाम निकालने के लिए। अगला सवाल देखिएगा, एक त्रिभुज दे रखा है MNR, जिसमें MN MR और PQ तक, भाई
जो त्रिभुज आपने बनाया, इसका नाम एम है, एन है और आर है। पी क्यू तक मैंने उसको बढ़ा दिया, एम एन पी, यानी कि एक अपना हो रहा है क्या, पी एन आर का द्विभाजक। अच्छा, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है और ये एंगल दे रखा है आपको 75। अब खेल खिलाड़ियों का बना दोगे क्या? हाँ क्यों नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि अगर ये वाला एंगल है तो 90 डिग्री माइनस में चलता है एंगल m बाई 2 बराबर 75। एंगल m बाई 2 बराबर हो गया 15, एंगल m बराबर हो जाएगा 30 और एंगल 2m बराबर हो जाएगा 60। चलिए नेक्स्ट, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, ये बताइए। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। रोज करने वाले सवाल हैं। 196 माइनस का 40, ये आ गया कितना 156, और इस 156 का ही अंडर रूट निकालना है। तो ये हो जाएगा सर 4 तिया 12 और 4 तिया 12 बचे 3, 4 नाम 36, उसका अंडर रूट निकालेंगे तो 2 रूट 39 आ जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर भी नहीं लगाओगे क्या? क्लियर है? आवाज क्लियर नहीं आ रही? थोड़ा साउंड अब मुझे लगाना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, अगला करो। चलिए, एक आयताकार बगीचा 50 मीटर और 40 मीटर चौड़ा है। बगीचे के अंदर इसकी सीमा के साथ एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया जाता है। सवाल बहुत प्यारा है। अब जब रास्ता आप अंदर की तरफ बनाओगे मेरे भाई, तो जो ये 50 और 40 दे रखा है, ये कब बाहर का है कि अंदर का है? जल्दी बताओ। कल ऐसा ही सवाल मैंने आपको एक्सपेक्टेड में भी करवाया था। तो ये बेटू बाहर की डायमेंशन है, 50 मीटर और 40 मीटर। सवाल ने क्या कहा कि भैया हमने तुम्हें रास्ते का क्षेत्रफल दे दिया। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? जब अंदर की तरफ अपन को भाई अंदर का निकालना है, बट विड्थ तो पता होनी चाहिए ना। तो आप ये जानते हैं ना, लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का 2w जब बाहर से अंदर जाते हो तो बराबर 344। अब लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है? 90 माइनस का 2w इंटू 2w। अब 2w से 2 से काट दो, 172 बार चला गया। अब 90 माइनस 90w माइनस 2w स्क्वायर बराबर 172। 2 से और कट गया, w स्क्वायर इधर ले गया मैं इसको, माइनस का 45 प्लस का 170, सॉरी 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 6 की 12। तो 86 के ऐसे टुकड़े कर दो जिन्हें जोड़ने पर 45 आ जाए। 43 दूनी 86, माइनस डोमिनेट कर रहा है तो ये प्लस होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जो विड्थ होगी वो 2 ही तो होगी बस। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर ये पूरा 50 है तो W इधर से घटेगा, W इधर से घटेगा, तो अंदर की डायमेंशन हो जाएगी 46। और ये 40 है तो W इधर से घटेगा, W इधर से घटेगा, तो अंदर की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? 36। तो आपसे क्या पूछा गया है
कि भीतरी आयत का परिमाप तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। एक 164। मजा आ गया। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट करो। 100 की पावर 1/4, 5 का स्क्वायर 25, 2 की पावर 4, ये भी 400 का 20 और 2 का वर्गमूल। ठीक है, √5। अब जरा नोटिस कर रहा कि अगर 100 का अंडर रूट निकालोगे तो 10 रह जाएगा। √10 और √10 टाटा बाय बाय कर जाएगा। और 25 इंटू 16, 20 का भाग दे दो। 16 गुणा 25/20, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 5 चौक पचम पचम 25, 20 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक फिर से समलंबाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी दी हुई है। एक भुजा दूसरी भुजा से इतना अधिक है। कर दो फटाफट। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और उनके बीच की लंबवत दूरी। समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से तो एरिया 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल इंटू उनके बीच की दूरी। तो x की वैल्यू निकल कर आ गई गुरुजी 10। तो छोटी भुजा हो जाएगी 40। आयताकार पार्क इतना लंबा और इतना चौड़ा है। तो 34 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा। इसके अंदर एक समान चौड़ाई का रास्ता घास के मैदान के चारों ओर बना हुआ है। अब अंदर बना हुआ है तो बात समझ गए होंगे आप। अब अंदर कोई रास्ता बना हुआ है तो खेल वही वाला हो जाता है जो आप खेलना चाहते हो। रास्ते का क्षेत्रफल भी दे दिया, यानी कि लंबाई प्लस का चौड़ाई माइनस का 2w इंटू 2w बराबर वही 216। समझ गए? ये कितना हो गया 58। दो से काटेंगे कितनी बार? 108। 58w माइनस का 2w स्क्वायर बराबर 108। दो से फिर काट दो तो 2w, दो से काट ही दिया ना। 2w स्क्वायर माइनस का 29w प्लस का 54। अब आप देखो 54 के टुकड़े करो 29 आ जाए। बोले 27 दूनी 54। समझ में आ गई? यहाँ माइनस डोमिनेट कर रहा है प्लस। तो आपकी जो विड्थ होगी वो 2 ही तो होगी। अब विड्थ अगर 2 होगी तो सेम टाइप का सवाल है। अगर विड्थ 2 होगी तो ये कितना हो जाएगा फिर अंदर से 30। क्यों? क्योंकि 2 इधर से घटेगा और 2 इधर से घटेगा और 2 इधर से घटेगा, 2 इधर से घटेगा, तो ये कितना हो जाएगी 20। तो परिमाप कितना हो जाएगा 50 दूनी 100। ऐसा ही सवाल ये है, ऐसा ही सवाल ये था। अच्छा सवाल है, एक जैसे हैं बट दोनों। नेक्स्ट, त्रिभुज के तीनों कोणों की पहचान करनी है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होना चाहिए 180। क्या यहां पर 180 आ रहा है? 150, 160 नहीं आ रहा, 190 आ रहा है। क्या यहां पर 180 आ रहा है? 170, अरे नहीं ये तो बहुत ज्यादा जा रहा है। 120 और 60,
तो त्रिभुज के तीनों कोणों से ही इसका आंसर आना है। ठीक है। 10 महिलाओं का एक समूह एक डिजाइनर साड़ी को 20 दिन में बुन सकता है। तो 10 महिलाएं हैं, उनका एक समूह एक डिजाइनर साड़ी को 20 दिन में बुन सकता है। 4 दिनों के बाद 20 महिलाएं और आ जाती हैं, यानी कि 10 महिलाएं 4 दिन तक तो बुनती रहती हैं, फिर उसके बाद 20 महिलाएं और आ जाती हैं, तो 30 महिलाएं कितने दिन लगेंगे? 16/3। कितने और दिन लगेंगे? तो 16/3, तो वो डी निकालना है। नेक्स्ट, किसी भिन्न के अंश में 3 जोड़ दिया जाए, हर वैसे का वैसा रहे तो 1 हो जाता है। तो यहां से x + 3 की वैल्यू y के बराबर है। और किसी भिन्न के हर में 4 जोड़ दिया जाए तो 4/5 हो जाता है। तो आप चाहो तो y की वैल्यू x + 3 रख सकते हो। तो यहां ये कह सकते हो आप कि एक रेशो का जो अंतर है वो 7 के बराबर है। हाँ, तो आपका ये 28 हो जाएगा। x, अगर x 28 हो गया तो y आपका 31 हो जाएगा। तो x अगर 28 है तो y 31 है। तो अंश और हर का गुणनफल पूछा है आपसे, तो यूनिट डिजिट 8 वाला आंसर है। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ अगर 30 और 30 के पास में है तो 900 के पास वाला होगा, ना कि 600 के पास वाला या 700 के पास वाला। विक्की कुमार कह रहा है खुद बना रहे हो, खुद समझ रहे हो। विक्की कुमार, विक्की कुमार देखो थोड़ा सा ऊपर वाले बच्चों की बात है ये। हाँ, आप लोगों की बात अभी है नहीं, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आता है कि मैंने ये अंश और हर x और y क्यों माना, 3 क्यों जोड़ा और 1 के बराबर क्यों किया, तो अभी बात है नहीं तुम्हारे मतलब की। तो आपको एक ही चारा है बस विक्की, कहीं और जाकर पढ़ सकते हो, उसमें बुराई क्या है भाई? आपके नहीं आ रही है समझ में, तो मैं ये समझ लो कि आपके टाइम का नहीं, आपके टाइप का नहीं पढ़ा रहा हूं, ये समझ लो आप। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी मैं जिस सोच के साथ इस सेशन को लेकर आया हूं कि भाई अभी एनटीपीसी वाले बच्चे रिवाइज करें, और जिन बच्चों का टेक्नीशियन है, जिन बच्चों का अभी यूजी वाला है, उनके लिए जिनकी तैयारी ठीक ठाक है। हाँ, अब आप बेसिक से सीखना चाहते हैं और बेसिक से भी वो आप सीधा क्वेश्चन ही करना चाहते हैं, तो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। आप कैसे पकड़ेंगे आप बताइए? नहीं, आपकी गलती नहीं है, आपको ये सच में तरीका ही नहीं पता है कि पढ़ना कैसे होता है, बेसिकली क्या पढ़ना होता है। आपको लगता है कि क्लास में आ जाओ, क्लास में क्वेश्चन सर करा रहे हैं, अब सर कैसे करा रहे हैं यही देखते रहोगे बस, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं और भी जा सकते हो। अगर वहां भी क्वेश्चन लगेगा तो वो भी बेकार लगेगा, तो सारी दुनिया ही बेकार हो जाएगी, विक्की अकेला पड़ जाएगा बस। इसलिए अच्छे से अपने पहले बेसिक्स को निपटाओ, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको यही सेशन फ्रूटफुल लगने लगेगा, मजेदार लगने लगेगा। तो फर्क वही है, तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, लेकिन जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं उससे गुजरो, फिर अपने अंदर चेंज देखना। फिर विक्की आप ही बोलोगे यार सर मजा आ रहा है, सर अच्छा समझ में आ रहा है, बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है, बस वहीं से ही सोच बदल जाती है आदमी की। चलिए, 21 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस लकड़ी के घन में सबसे बड़ा शंकु बनाया जाता है। अब आपसे यही तो बोला जा रहा है कि भाई एक घन बनाओ, बनाऊंगा। अब इस घन के अंदर सबसे बड़ा शंकु घुसाना है, घुसाएंगे भाई, क्यों नहीं घुसाएंगे? अब जब इसके अंदर शंकु आएगा सबसे बड़ा, तो आप भी जानते हो शंकु नेक टू नेक आएगा। नेक टू नेक का मतलब क्या होता है भाई? यहां से यहां, यहां से यहां, बस। और ये इसका पूरा का पूरा वृत्ताकार वाला हिस्सा होगा नीचे, ऐसे ही आएगा। तो ये जो भुजा है 21 सेंटीमीटर, ये इस शंकु की व्यास के बराबर है, तो त्रिज्या आ गई। और जो शंकु की ऊंचाई है वो घन की जो भी हाइट है
वो सेम ही रहती है 21 उसके बराबर। ये कहानी है बॉस। अब बोला जा रहा है कि भाई शेष लकड़ी का आयतन बता दो। ठीक है, बता देता हूं। तो मैं इस सवाल को कैसे करूंगा वो समझ लो बस। मैं इस सवाल को ऐसे करता हूं, शंकु का आयतन, घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और शंकु का आयतन हो जाएगा पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं बोल रहा हूं, हाँ ठीक है, चलिए। अब जब मेरे पास ये चीज आ गई है कि भाई ये सारा का सारा मामला है, अब इस मामले को मैं अनुपात में बदलूंगा। पहले तरीका देखना करने का। 7 तिया 21, 21 21 टाटा बाय बाय, 2 से काटा मैंने 11 बार, तो जवाब आ रहा है कितना, 42:11। क्या बात कह रहे हो सर आप, ये क्या कर दिया आपने। क्या मैं अब ये कह सकता हूं आपसे कि ये तो मेरा पूरा का पूरा घन है और उसमें जो शंकु है वो इतना है। जी बिल्कुल सही बात है, ये जो मैंने आपके कही है ये बिल्कुल ठीक बात है। आपसे क्या पूछा गया, शेष का आयतन पूछा गया है, तो बाकी हिस्सा कौन सा होगा सर, 31 यूनिट निकालना है 42 के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही है, 31 यूनिट निकालना है 42 के रेस्पेक्ट में। और 42 किसका घन, घन का आयतन। तो ये एक तरीका है जो आपको अपनाना चाहिए, चाहिए और अच्छा भी है। अनुपात में ही करते हैं हम हमेशा भी। अब ये देखो 21 का स्क्वायर 441 होता है, 441 31/2। तो 31 में देखो 1 का गुणा करना ज़्यादा आसान है, 3 का गुणा करना देखना, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 12 और 1 13, 1 7 6 13,671/2। तो अब बस आंसर आने वाला है, 2 छिकी 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 6835.5। अगला करिए। ट्राइंगल ए बी सी में बिंदु डी पर बी डी जो है वो ए सी पर लंब है। ट्राइंगल ए बी सी में आ जाइए। क्या बोला जा रहा है, जो बी डी है वो ए सी पर लंब है, वो ए सी पर क्या है, लंब है। डी बी सी, डी बी सी आपका 71 डिग्री है, ये 90 है, ये 71 है, 161। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 9 70 19। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है सर, बीसी पर, बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है, कि सी ए ई की वैल्यू भी दे रखी है 57। तो ए ई बी की वैल्यू बताओ, यानी कि ये वाला एंगल बताना है। चलो मैंने बेमतलब मेहनत करी है, क्वेश्चन तो यूं ही हो गया, क्योंकि ये 90 और 57 है तो ये 147 है, तो 147 अगर ये है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर जी 33, ये 33 तो ये भी 33, और ये हो गया कितना 104, तो 104 ये हो गया, तो ये हो गया कितना 76। कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट, ये पूरा एक क्वेश्चन नहीं है, ये अलग है और ये अलग है,
मतलब ये हिंदी में था, ये अंग्रेजी में है। कैसे करना है? ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये वाला। तो ये ऐसे टुकड़े हो जाते हैं इसके फैक्टर। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, और नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब बात देखिए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, एक्स प्लस 1 बचेगा बस। सिंप्लीफिकेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। चलिए, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे शिवम आपके, है ना। चलिए नेक्स्ट, 9000 वैलिड वोट वाले एक मतदान केंद्र में, 9000 वैलिड वोट वाले एक मतदान केंद्र में PQRS चुनाव लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे चुनाव? PQRS लड़ रहे थे। अब ये लड़ रहे थे तो अब पता है, अब इन्होंने अपना अपना हिसाब किताब निकाल लिया होगा कि भाई हम लड़ेंगे, और ऐसे लड़ेंगे कि दुनिया देखेगी। बात समझ में आ गई बात आपको? चुनाव लड़ रहे हैं भैया, थोड़ा थोड़ा लड़ने दीजिए इनको भी, है ना। अब एक एक करके करना है ये सवाल, बढ़िया सवाल है, आराम से पढ़ लो सवाल को। और मतदान के दौरान नोटा का विकल्प भी उपलब्ध था। तो 9000 वैलिड वोट है, 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक नोटा का वोट भी है। कुल मतों का ठीक 1% नोटा को चला गया। तो 9000 टोटल वोट वैलिड वोट है, जिसका 1% वोट तो डला है उसको चला गया, यानी कि 90 वोट जो है वो नोटा में चले गए। 90 वोट नोटा। नोटा मतलब क्या होता है कि विकल्प रहता है कि भाई मैं तो किसी को वोट नहीं देना चाह रहा हूं, ऐसा। ठीक है मेरे भाई। चलो, सवाल क्या बोल रहा है कि उम्मीदवार क्यू क्यू को पी से इतने, उम्मीदवार क्यू को पी द्वारा प्राप्त मतों का 25% प्राप्त हुआ। ठीक है भाई, ठीक है। अगर मैं कहूं पी को इधर 4x हुए हैं तो क्यू को x ही वोट हुए हैं 25%, और आर और एस के संयुक्त मतों की कुल संख्या इतनी है 5830। कोई दिक्कत? जो उनके बीच में इस अनुपात में वितरित हैं, मतलब इन्होंने ये भी बता दिया कि भाई आर और एस को इस अनुपात में वोट दे दो आप। हाँ, वोट दे दो। अब एक चीज की आपको समस्या है, जिसका समाधान आपको मैं करवा के दूंगा अभी, पूरा का पूरा। कुल मतों का ठीक 1% नोटा को चला गया। उम्मीदवार क्यू पी द्वारा प्राप्त मतों का 25% मत प्राप्त हुआ उसको। ये भी बात ठीक लग रही है हमें तो। आप मुझे एक चीज बता दो, अपने पास टोटल वोट कितने हो गए? टोटल वोट, ये भी बात समझ में आ गई मेरे तो, कि भाई अगर इनको इतने वोट मिल रहे हैं तो पी और क्यू को टोटल मिलाकर कितने वोट मिल जाएंगे? 9000 में से 5830 वोट, और 90 वोट नोटा वाले भी घटा दूं? आप तो हाँ या ना में जवाब देते जाना, बात अगर पकड़ में आ रही है तो। बताओ यार, मजा तो तभी आएगा आपको। हाँ, क्योंकि हमें क्या निकालना है? विजयी उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, तो सबके वोट निकाल दूंगा अब मैं। हाँ, बैठ गया, पकड़ में आ गई बात तो आपके। तो 5x बराबर 9000 माइनस 3080, 3080, x बराबर 616। इस भाई को कितने मिल जाएंगे? 2464। इस भाई को 616, और इसको कितना मिल रहा था? 3:2 में, है ना।
तो 5 रेशो बराबर 5830। 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचे 3, 5 6 की 30 और 5 6 की 30, 1166। तो आर को कितना मिलेगा? आर को 1166 गुणा 3 और 1166 गुणा 2। तो जीतने वाला कौन भाई है ये बता दो मेरे को। तो एक ही आदमी नजर आ रहा है मेरे को जीतता हुआ यहां पर पूरे चुनाव में। वो कौन है? वही है यार, वही है सपनों का सौदागर। है यूनिट डिजिट 8 वाला। कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? आर नजर आ रहा है मेरे को तो 3498 वोट लेकर, सबसे ज्यादा। ठीक है, अगला करिए। कठिन नहीं है सवाल, बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं बस। एक का सवाल, एक का सवाल हर शिफ्ट में है। यही 91 रुपए प्रति जोड़ी सैंडलों की दर से 600 जोड़ी सैंडलों के उस बिल का निपटान एक नगद भुगतान द्वारा किया जाना है जिस पर 25% और 25% की क्रमिक छूट प्राप्त हुई तथा नगद भुगतान पर 28% की अतिरिक्त छूट भी प्राप्त हुई है। 91 रुपए की एक जोड़ी है, 600 जोड़ी का भुगतान कर रहे हो। 25-25% की दो छूट यानी कि 75%, 75% और 28% की अतिरिक्त छूट यानी कि 72%। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काट दिया मैंने कितनी बार? 18 बार। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 3 तिया 9, तिया 27, 9 7 63, 3 एज ए इकाई अंक एक ही ऑप्शन में। यूनिट डिजिट से किया है पूरा सवाल। हाँ, सुबोध कह रहा है सर, इफ x + 2√6 था सर, x - 1/x का वैल्यू पूछा था। बेटा ये तो नींदों में भी कर सकते हो आप। 5 + 2√6 है, ये x की वैल्यू है, तो 1/x आपका कॉन्जुगेट हो जाएगा ना। अब आपसे x - 1/x पूछे चाहे कुछ भी पूछे, आप जवाब दे देना यार। अब तुम इतने आसान सवाल भी ना बनाकर आ रहे हो ना, तो भैया कुछ नहीं हो सकता फिर। अगर x + 1/x पूछता तो आंसर 10 आ जाता। अब इसमें x² + 1/x² पूछता तो 98 आ जाता। कुछ भी पूछ ले, क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ, जो बच्चे पढ़कर नहीं जाते हैं उनको मॉडरेट ही लगता है भाई, और एक दो सवाल टफ लग जाते हैं। पढ़कर जाओगे तो ये सारे सवाल बनने वाले हैं, क्या ही घबराना। हाँ, इस सवाल पे आ जाओ भाई। माध्य बहुलक का गुणनफल दे रखा है। माध्य को मैं x कहता हूं, बहुलक को मैं z कहता हूं, और ये 24 है। माध्यिका और माध्य, माध्यिका और माध्य, उसका गुणनफल 32 है। ठीक है, आप क्या जानते हो? मैं एक फॉर्मूला जानता हूं जहां पर मुझे पता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस का 2 गुणा माध्य होता है। आप जानते हो? बोले बोले जानता हूं सर, कोई बड़ी बात तो नहीं है। बोले नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या कर सकते हो आप? बोले मैं जादू दिखा सकता हूँ कि जेड को मैं 24 बटे माध्य लिख दूं। हाँ, और और माध्यिका को मैं 32 बटे माध्य लिख दूं। अरे वाह यार, और 2 इंटू माध्य है ही हमारे पास। बहुत अच्छे, यही चीज तो मैं चाह रहा था आपसे कि इसी प्रकार की आप कुछ कलाकारी दिखा लें।
तो भाइयों और बहनों अब 2 से कटिंग चालू हो गई। 12 बराबर 3, 16×3 = 48, एक्स के ऊपर बार का स्क्वायर। अरे वाह यार, ये तो मजा हो गया यार, ये तो 6 आ गया भाई। माध्य 6 आ चुका है, बधाई हो। माध्य अगर 6 आ गया है, बहुलक 4 आ जाएगा। और माध्य अगर 6 आ गया है तो माध्य का 32/6 16/3 हो जाएगी। यहां तक अगर आप संतुष्ट हैं तो एक दबा दीजिए। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? हाँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सुबोध कह रहा है सर नीचे √x था। हाँ तो बेटा √x हो तो क्या हो गया, परेशान मत हो। कहाँ लिखा मैंने, कहाँ किया वो सवाल, मिटा दिया क्या? हाँ, √x से तो बेटा ऐसे कर ले ना, इसका रूट निकालना ही तो है तेरे को। तो इसका रूट आंख बंद करके निकाल ले। क्या निकलेगा? √3 प्लस का √2, ये आंख बंद करके निकल जाएगा, क्योंकि ये a² + b² और ये 2ab है। चिल रहो बस, चल आगे चलते। पढ़ोगे तो ये सब चीजें बताई हुई हैं ना, आराम से पढ़ लेना। तो यहां से 6 आ गया, ये सब आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि माध्य माध्यिका का 3 गुना बहुलक के वर्गों का योगफल। अरे वाह, तो बोले माध्य ले लो। माध्य ले लिया सर 6, माध्यिका का 3 गुना, तो माध्यिका का 3 गुना ले लिया, 16/3 का 3 गुना। और बहुलक, बहुलक है सर 4 के वर्गों का योगफल, यानी कि इसका भी वर्ग करना है, इसका भी वर्ग करना है, और इसका भी वर्ग करना है, और योगफल निकालना है। तो 36, 256 और 16। क्या बात है यार, मजा आ गया। तो सर जी ये क्या हो जाएगा फिर, योगफल का वर्गमूल भी लेना है? अरे गजब, तो ले लूंगा भी, ले लूंगा भी, बस जोड़ तो लूँ अपना। 256, 36 और 16, 6×3 = 18, 8 और 2 10, 308। तो √308 है आंसर। और √308 को प्यार से सॉल्व करो। 11, 11 दूनी 22, और बचेगा 8, 11 8 88। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सर 2 बाहर, और अंदर हो जाएगा सर 7√11। अब बस कंपैरिजन कर लो, ए की वैल्यू तो आ जाएगी 2 और बी की वैल्यू आ जाएगी 7। तो क्या पूछा गया है, 2 और 7 का √3। अरे वाह, है कि नहीं गजब का सवाल बहुलक का। अगला करो भाई। 1 माइनस sin² थीटा क्या होता है भाई, cos² थीटा। और बराबर किसके है वो, k sin² थीटा के। तो k की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, cot² थीटा के बराबर। मस्त रहिए आप। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, इनमें इतनी इतनी की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में क्या होगा। देखो भाइयों, 100%, 50% और 80%। 100%, 100%, 240, 440/6। आपको लगेगा कि 6 का भाग देना है, जबकि देना ही नहीं है। बोले क्यों नहीं देना सर, ऐसा क्यों हुआ इसके साथ में? ऐसा दोस्तों इसलिए हुआ क्योंकि इस अनुपात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, क्योंकि जब आप आयतन में परिवर्तन देख रहे हो तो आप ये देखो कि भुजा का अनुपात कुछ भी हो, कुछ भी, 1 से 2 हो गया, और 50% की वृद्धि का मतलब 2 से 3 हो गया, और 80% की वृद्धि का मतलब 5 से आपका हो जाएगा 9। देखो जरा देखो, 5 से 9 × 27, कितने की वृद्धि हो रही है, 22/5। मैंने क्या कहा, फर्क ही नहीं पड़ता है भाई साहब, 440% आंसर आ जाएगा डायरेक्ट।
इस अनुपात का कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, दिखाने के लिए, केवल बेवकूफ बनाने के लिए आपको। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है जिसे 4478 में जोड़ा जाए, परिणामी संख्या को प्रत्येक से विभाजित करने पर दो शेषफल बचे। बढ़िया। तो यार ये ऐसा है कि 56, 80, 16 और 60, एक एलसीएम ले लो भाई। 8 7 56, 8 ढाई के 80, 8 दूनी 16 और 6 और 10, ऐसा है सर। 16 तो लेना ही पड़ेगा, 10 तो लेना ही पड़ेगा। सोलह ले लो, 5 ले लो, क्योंकि 80 भी जा रहा है और 16 भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 60 है तो 3 भी ले लो और 7 भी ले लो। अब देखना जरा, अब मुझे लगता है ये एलसीएम परफेक्ट है। 240 × 7, 24 × 7 = 168 है, 1680। प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 2 आना चाहिए। अब आपको ये देखना है कि के की वैल्यू मैं क्या रखूं जिससे कि मैं इस 4400 के आसपास पहुंच जाऊं। 3 रखना, 16 × 3 = 48, 3 रखना जरा। 8 × 3 = 24, 16 × 3 = 48 और 2 50, तो सर 5042 आ रहा है। तो क्वेश्चन में यही बोला गया है कि इसमें क्या जोड़ोगे आप। सर जी इसमें जोड़ दो 22, 22 और जोड़ दोगे 64, 564 जोड़ना पड़ेगा। ये सवाल है। सवाल कैसा लगा, सवाल कैसा लगा? सवाल में दम है भाई, अच्छा सवाल है। तो यही चीजें तो बढ़िया लगती है ना, कि पेपर जब कराते हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि ना करके आ सको आप, सारे सवाल ऐसे हैं, सारे करके आने वाले हैं। ठीक है, अगला करिए। इस पूरे के नीचे 3 है, तो मैं ये कह सकता हूं आराम से, पूरा सॉल्व करना हो मुझे तो देखो, 90 माइनस ये हो गया 12 प्लस 2p² माइनस का 42। ठीक है, ये देखना 90 माइनस 30, माइनस में 2p² माइनस का 30 बटे 3 है, बराबर 70/3। ये हो गया भाई 270, 3 से 3 कट चुका है। 270 माइनस का 2p² प्लस का 30 बराबर 70, 2p² बराबर 230, p² बराबर 115 और p की वैल्यू √115। नेक्स्ट, 10 मीटर ऊंचे एक टावर के शिखर से, 10 मीटर ऊंचा है, एक लड़का जमीन पर एक कार को टावर के आधार से दूर जाते हुए देखता है। समझ गया ना बात क्या है? ऐसे देखता है वो लड़का कि कार ऐसे थी पहले और फिर अब दूर चली गई, तो उसका जो एंगल है वो तो चेंज होता ही है, दूर जाएगा तो एंगल कम होता चला जाएगा, पास आएगा तो एंगल ज्यादा होगा। 30-60 का एंगल हो रहा है। अब ये अगर हाइट दे रखी होती है तो आप सब लोग जानते हैं कि 60 डिग्री के सामने ये है, तो ये वाली जो 10/√3 हो जाएगी। तो इस दौरान कार कितनी दूरी चली, एंगल चेंज होने के दौरान 5/√3 चली, और क्या। माफी चाहता हूं, अगर ये डी होता है तो ये d/2 होता है, तो ये 20/√3 डबल चलेगी, तो 20/√3। पूछा क्या है? तो इस दौरान कार कितनी दूरी चली, तो ऐसा लेना है क्या?
ठीक है, वैसे आंसर वही आएगा देखो, इसको कहेंगे 30 20/√3, मतलब आंसर मेरा ओके है। हाँ, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से किया है, ये आंसर मेरा आंसर आ चुका है कि इतनी दूरी चली। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो 30 - 10 20√3 है ये, 20/√, आंसर ओके अपना। अगला करिए, नेक्स्ट। दो आउटलेट पाइप ए और बी एक भरी हुई टंकी को इतनी इतनी देर में खाली करते हैं। सत्रह का भाग दूंगा 15, 15 का भाग दूंगा 17। दोनों आउटलेट पाइपों को एक साथ x घंटे के लिए खोला जाता है, खाली करने वाली है। आउटलेट पाइप बी को अकेला खोला जाता है, तो टंकी से उतनी ही मात्रा में पानी खाली करने में x+5 घंटे लगते हैं। यदि आउटलेट पाइप बी को अकेले खोला जाता है, कहने का मतलब क्या है कि दोनों पाइपों को खोलूंगा तो 32 की एफिशिएंसी से x घंटे में जितना पानी निकलेगा, अकेला आउटलेट पाइप उतना ही पानी x+5 घंटे में निकालता है। ये कहानी है भाई, ये बात समझ में आ गई ना पढ़कर, बस ये बात है भाई। 32x बराबर 17x85, 15x बराबर 85, 17/3। मजा आया? 15 छिक्की 90 हो गया, √90 माइनस, तो ये हो सकता है 3√10, माइनस का 5√10, माइनस का 2√10 और प्लस का 3√10, तो जवाब आएगा √10। खेल खत्म। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले पर पेंट की एक परत चढ़ाई जाती है, जिससे उसकी त्रिज्या बढ़कर इतने सेंटीमीटर हो जाती है। पेंट की गई परत का आयतन बता दो। कोई बात ही नहीं है, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, वही मटेरियल की बात है, माइनस स्मॉल आर का क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, बड़ी त्रिज्या है 7.5 यानी कि 15/2 का क्यूब, और 7 का क्यूब। बस ये बात करनी है सोल्व। तो 22 चौके 88/21, 15 का क्यूब होता है 3375/8, 343 गुणा 8/8। कैलकुलेशन, 8 तिया 24, 8 चौके 32 और 2 34, 8 तिया 24 और 3 27, 5 में से 4 गया तो 1, 7 में से 4 गया तो 3, 631/8। 8 से काट दिया मैंने 11 बार, तो 11 × 631/21। अगर ये 630 होता तो 7 तिया 21, 7 नाम 63, 3 से काट दिया मैंने इसको 30 बार, तो मेरा आंसर लमसम 330 आ जाता, और शायद मुझे यही देना है 331 के आसपास, क्योंकि मेरा आंसर नियरेस्ट इंटीजर में जाएगा और थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो 330 एग्जैक्टली आंसर नहीं देना है मेरे को। नेक्स्ट, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है। सवाल करेंगे, 2 की पावर 3 8, 3 का स्क्वायर पावर में लेना है। आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई करिए, 2 की पावर 3 रहेगा, 3 की पावर -2 है, नीचे देखो 3 की पावर-1 और 2 की पावर-1 है, और ये 5 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है। देखना अब, तो ये 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 2 रह जाएगा, ये 2 की पावर 1 हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, और ये 3 की पावर-1 रह जाएगा। तो 2 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 2, 3 की पावर -1, 5 का स्क्वायर। क्लियर है ना?
ऐसे आपको पावर्स काउंट करनी है इसमें। निम्नलिखित में से योजनाओं को उनके छूट के आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए आप। 3 खरीदिए 2 मुफ्त पाइए, तो 2 जो फ्री का मिल रहा है टोटल 5 के रेस्पेक्ट में, तो जो आपकी जो छूट है वो है 40%। 65% की एकल छूट है और 31 और 40 की, तो आरोही क्रम में डालना है। तो ये हो गया सर 71 माइनस 40 गुणा 31। अब मैं इसको 30 लिख दूं तो क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। 71 में से अगर 12 घटा दूं, तो उससे थोड़ा ज्यादा घटा दूं तो क्या फर्क पड़ रहा है? तो लमसम आप मान देखिएगा 10 जाएंगे 61, 61 में से अगर 2 चले जाएंगे तो 59, और 59 या 58 के करीब आंसर आएगा, 58 पॉइंट कुछ। तो अब अंदाज दे सकते हो आरोही के छोटे से बड़ा, तो ए सी बी 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर बीमाओं वाली एक टंकी में एक इनलेट पाइप, एक आउटलेट पाइप लगा हुआ है। इनलेट पाइप हर मिनट इतने सेंटीमीटर क्यूब पानी भरता है। ओए होए। और आउटलेट पाइप पूरी टंकी को 3 घंटे 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूरी भरी हुई है और दोनों पाइप खुले हुए हैं, तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? बताओ। अच्छा सवाल है। जिनका भी ग्रेजुएट ग्रेजुएट पेपर है बेटा, जो मैं करा रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बोला है, जो मैं करा रहा हूं इनको करो चुपचाप, पेपर अच्छा करके आओ, और सुबह जो करा रहा हूं वो करो। टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन तो दे देना आप उनको कि दे दे भाई तू टफ दे दे सवाल। ठीक है। सबसे पहले वॉल्यूम डिटरमाइन कर लीजिए आप, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट से। 12 अट्टे 96, 4 जीरो। अब जैसे ही आप 2000 सेंटीमीटर क्यूब की बात करेंगे, तो 3 घंटे 20 मिनट, यानी कि 200 मिनट की बात हो गई। आउटलेट पाइप टंकी को 3 घंटे 20 मिनट में खाली कर सकता है, तो 200 मिनट में इस पूरी टंकी को खाली कर सकता है। तो खाली करने की जो वो आ गई रेट कितनी है? 4800 है सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। सही बात है क्या नहीं? क्योंकि खाली कर सकता है। अब टंकी पूरी भरी हुई है और दोनों पाइप खुले हुए हैं, तो टंकी खाली करने में कितना टाइम लगेगा? तो दोनों 6800 से हैं, 6800 से भाई 9600 है ना। अब दोनों ही चालू हो जाएं, तो 4800 और 6800 में से क्या होगा? वो भरने वाली है ना एक, तो ये तो पानी भरती है, तो दोनों आ जाएंगे तो 2800 बचेगा केवल। ओके, वो भरने वाली है वो। देखना दोस्त, 4 से काटा मैंने, 24 चौकी 96, 4 सत्ते 28। हम्म, कितने घंटे लगेंगे? 60 का भाग और दे लो दोस्त। मजा आ गया नहीं आ गया ये बता दो बस। 60 का भाग और दे लो। चलिए, वो भरने वाली है, ये आउटलेट थी, ये खाली करने वाली है। वो भरने वाली है, तो दोनों अगर एक साथ आ जाएं तो टंकी खाली होगी। तो कितनी देर में होगी? इतने मिनट में होगी, घंटे में बदल दिया, तो ये घंटे में आंसर पूछा है। 10 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या एक खोखले धातु के गोले को पिघलाकर, तो धातु के गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। 8 सेंटीमीटर आधार का शंकु बनाया जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु की ऊंचाई, खेल खत्म कर दीजिए भाई। 4, 10 का क्यूब हो गया 1000, 6 का क्यूब हो गया 216, और 8 × 8 × एच। 4 से काटा 2 बार, तो ये हो गया 200 कट गया 764/16। 4 चौके 16,
4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 एकम 4, 191/4। अब इसमें क्या निकटतम मान विकटतम मान है क्या? हम्म। 784 आएगा यार, मैं वही करूँ, गड़बड़ कहाँ हो रही है? फिर तो कट ही जाएगा ये। चार चौके 16, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 छकी 24, 4 चौके 16, 4 नाम 36, 49 आंसर सही है अब तो। कैसा लगा सेशन, जल्दी से बता दीजिए। अब ये चीज है, क्लिनिकल चीज है, डाल दी, पढ़ने वाले बच्चे के काम की चीज है। जो बच्चा पढ़कर जाना चाहता है, दुनिया भर के जितने भी आपके रेलवे के बैच बनेंगे ना पूरे इंडिया में, अब जो दुनिया बनाएगी, उन सब में यही सवाल होंगे। मैंने करा दिए तुम्हें, अब तुम आराम से कर लो, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, कुछ करना नहीं है ना भाई अब। हाँ, क्योंकि कोई इसके एक्सट्रीम नहीं जा सकता, ये बस उसका थ्रेशोल्ड है। हमने वो करवा दिया आपको, अभी तो और भी आएंगे। मेहनत करो भाई, ये चीजें ही काम आती हैं, और उस चीज को ही आप आगे लेके चलो बस। लाइक शेयर करो, नीचे पीडीएफ मिल जाएगी। लगातार हम मेहनत करा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं, बैचेस से हमारे जुड़ो। क्वालिटी कंटेंट ऐसा ही है, जो चीजें, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको ना पढ़ाई गई हो बैचेस में, एक भी चीज ऐसी नहीं है। क्वेश्चन मॉडिफाई होते रहते हैं, अच्छे बनते रहते हैं, आपको आते रहते हैं। 13 मार्च तक ऑफर है, ये मैंने बढ़ा दिया ऑफर, जानबूझकर बढ़ाया है। नाउ और नेवर प्राइस, और 15 महीने की वैलिडिटी है। अपनी एप्लीकेशन से जाकर ऑफर का फायदा उठा लेना, जिनको भी उठाना है। नए सीजन के लिए इसी बैच से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम जल्दी जल्दी होंगे, आपके पास टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छे सवाल हैं सारे, अपनी एप्लीकेशन से जाकर पढ़ाई करो, चीजें बेसिक अच्छा करो, और इन सवालों को भी आसानी से बना लोगे, इतनी मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, चलिए, ओके। और अच्छे सवाल हैं, ठीक ठाक सवाल हैं, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती इनमें जब पढ़ के चलोगे तो। मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। सर राजस्थान एलडीसी के लिए भी मैथ करवा दो। देखो बेटा, कुछ टॉपिक अलग हैं बस, जैसे लॉगरिदम है, वैदिक गणित है, वो करवा दूंगा अलग से मैं आपको ऐसे। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।